हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागनी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मुझे मेरा जेठ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो आज भी बहुत हैंडसम था। मुझे अपना पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे जेठ ने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा था। मेरे जेठ आर्मी से रिटायर हो चुके थे, अब सारा दिन घर में रहते थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरी जेठानी अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं अपने जेठ के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मेरा जेठ मुझे बेटा कह के ही बुलाते थे। इसके बावजूद मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वह मेरी तरफ देखे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा था। मुझे हैरानगी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नज़र कभी मुझ पर नहीं पड़ी। अपने जेठ के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे जेठ में ऐसा क्या था कि मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। मैं अपने जेठ से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मैं उनसे कहने में डरती थी। वह ज़्यादा गुस्से वाले थे। मगर एक दिन हमें बात करने का मौका मिल ही गया। एक दिन मैं और मेरे जेठ घर में अकेले थे। मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और अपने जेठ के कमरे में तरफ चल पड़ी। मैं जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची तो अंदर से आवाज़ आ रही थी। शायद वो टीवी पर फिल्में देख रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे अंदर से कुंडी लगी हो। कुछ देर बाद मेरे जेठ ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। वह आज भी खूबसूरत लग रहे थे। मैं बार बार अपने जेठ को देखने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। वह सोफे पर बैठकर काफ़ी देर खामोश रहने के बाद मेरे जेठ मुझसे कहने लगा, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैं अपने जेठ से कहने लगी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैं अपने जेठ को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। जेठ मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने उन्हें बताया, मेरा पति मुझे ठीक से वक्त नहीं देता और ना ही मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता है, और रात को भी मेरे साथ कुछ नहीं करता है। जैसे ही काम से आता है आकर सो जाता है। मैं इस तरह से उसके साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकती। मेरे अंदर की आग को कभी नहीं दबाता और फिर मेरी ज़रूरत कभी ठीक तरह से पूरा नहीं करता। उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसे मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पति बिल्कुल ठीक नहीं लगता और ना ही वह मेरे साथ ठीक तरह से निभा रहा है। कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वह शादी करने के काबिल ही नहीं था। मेरा जेठ मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे पता नहीं चला मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी। मेरा जेठ मेरी तरफ बहुत प्यार भरे नज़रों से देख रहा था। वह मेरी ऐसी बातें सुन रहा था, बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। उसे अपने भाई की इन हरकतों पर बहुत शर्मा रहा था। मेरा जेठ मेरी तरफ प्यार से देखने लगा और फिर वह मुझे कहने लगा, मुझे तो इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और ना ही मुझे कभी किसी ने बताया था। तुमने भी तो पहले कभी नहीं इस बारे में जिक्र किया। आज पहली बार मैं यह बात तुमसे सुन रहा हूँ। मैं भी हालत से थक गई थी, इसलिए मैंने अपने जेठ को सब कुछ बता दिया। मैंने अभी बताया कि सिर्फ इस बात का दुख नहीं था कि वह मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मतलब यहाँ था कि जब मैं उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटता था। कभी कभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता था। मेरी ऐसी बातें सुनते ही मेरे जेठ को मुझ पर तरस आने लगी। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा जेठ मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था। अपने जेठ को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरा जेठ मुझसे कहने लगा, मैं अभी इस बात का कोई ना कोई हल निकाल देता हूँ। अपने जेठ की बात सोचने लगी और फिर उनसे पूछने लगी, आप इस बात पर क्या हल निकालेंगे। पर मुझे और सब्र नहीं होता। अगर वह मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता तो उसे कहिए कि वह मुझे तलाक दे दे, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। मेरा जेठ मुझसे कहने लगा, देखो ऐसी बातें नहीं करते। फिर वह कुछ देर सोचने लगे। काफ़ी देर सोचने के बाद वह मुझसे कहने लगे, देखो मेरे पास एक ही हल है इस बात का, जिससे तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है और मैं तुम्हारी या हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। मैं अपने जेठ से कही, ठीक है, अगर आप मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दें। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं बरसों से ही अपने जेठ से दोस्ती करना चाहती थी और मैं आज अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मुझसे कहने लगे, देखो यह बात बहुत ज़्यादा बुरी है। इस बात के बारे में तुम कभी किसी को जिक्र मत करना
और यह बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए, वरना तुम्हें और मुझे बहुत ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मैंने जेठ से वादा किया कि मैं यह बात किसी से कभी नहीं कहूँगी और ना ही इस बात के बारे में मैं किसी को कुछ पता चलने दूंगी। मेरे जेठ को मुझ पर विश्वास हो चुका था, वह मुझ पर एकदम से टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी बरसों के प्यासे हो। मुझे अपने जेठ पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वह इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकेंगे। मेरे जेठ मेरे हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे, वह मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे। मेरे जेठ ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरे जेठ मेरी सोच से बढ़कर सब काम कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल चुकी थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। मैंने अपने जेठ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने जेठ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।